हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्रों तक। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, जैसे कॉटन है, जूट है, फ्लेक्स है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं। ठीक है, तो वूल और सिल्क जो होता है, ऊन और जो रेशम होता है वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शिप और याक। जो वूल होता है वो हमें किससे मिलता है, ऊन जो होता है वो हमें भेड़ या याक जो होती है उसके हेयर से मिलता है और उसे हम कहते हैं फ्लीश। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क फाइबर होता है, जो रेशम के रेशे होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, सिल्क मोथ से मिलते हैं, उसके कोकून से मिलते हैं। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड फाइबर? क्या आप जानते हैं कि भेड़ के किस हिस्से से हमें फाइबर मिलता है? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न? क्या आप जानते हैं कि ये जो फाइबर्स होते हैं इन्हें वुलन यार्न में कैसे, जो ऊन के धागे होते हैं, सूत होते हैं, उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स। जैसे हम स्वेटर्स जो बुनते हैं जो कि मार्केट में हमें मिलता है, तो वो आप क्या जानते हैं उसे वो कैसे हमें प्राप्त होते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज़? जैसे कि आपने सिल्क की, रेशम की साड़ी देखी होगी, तो जो सिल्क फाइबर्स होता है वो कैसे हमें सिल्क से किससे मिलता है, सिल्क मोथ से हमें कैसे मिलता है, जो सिल्क होता है वो कैसे बनता है। एनिमल फाइबर्स, आज हम पढ़ेंगे वुल और सिल्क के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है वुल। वुल कम फ्रॉम शिप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल। जो वुल होता है, जो ऊन होता है, वो हमें भेड़, बकरी, याक और कुछ अदर एनिमल से मिलता है। दिस वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी पे क्या होता है, हेयर होते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है उस पर थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है? इनके जो बाल होते हैं, इनके जो हेयर होते हैं, वो लॉट ऑफ एयर को क्या करते हैं, अंदर रखते हैं। ठीक है, ट्रैप करते हैं। एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एज यू वुड लर्न इन क्लास 4 चैप्टर 4 में आप जैसे कि पढ़ने वाले हो। ठीक है, सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। इसीलिए वो क्या करती है, जो बाल रहते हैं उसके, वो भेड़ को क्या करके रखते हैं, या जो एनिमल जिनके बॉडी पे हेयर होते हैं वो उसे गर्म करके रखते हैं। वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर। जो वूल होता है इनके हेयरी फाइबर से, हेयर से मिलता है। ठीक है, जो ऊन होता है इनके हेयर से हमें प्राप्त होता है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ऐसे जानवर जिससे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारा जो देश है उसमें अलग अलग हिस्सों में क्या होता है, जो भेड़ की नस्लें हैं वो मिलती है। ठीक है, हाउएवर द फ्लीश ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। सिर्फ ऊन का सोर्सेज जो होता है सिर्फ शिप ही नहीं होती है। थ्रो वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट शिप वुल। लेकिन जो मार्केट होता है उसमें ज़्यादातर हमें भेड़ का जो ऊन रहता है वो ही हमें मिलता है। याक वुल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो याक का वुल होता है, ऊन होता है, वो कहाँ पे फेमस है, ज़्यादातर लद्दाख और तिब्बत में। जो मोहेर होता है वो हमें किससे मिलता है, अंगोरा गोट से। देखो यहाँ पे डायग्राम्स दे रखे हैं। याक से हमें याक जो होता है वो हमें, उसका वूल कहाँ से मिलता है, ज़्यादातर हमें तिब्बत और लद्दाख से। अगर मोहेर की बात करें तो वो हमें अंगोरा गोट से मिलता है। ठीक है, जो कि ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, हिली रीजन्स में, जम्मू एंड कश्मीर में। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। जो वूल रहता है वो हमें ज़्यादातर किससे मिलता है, बकरी से भी मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। जो कश्मीरी गोट होती है, यहाँ पे उसका डायग्राम नहीं दे रखा है, तो जो कश्मीरी गोट होती है उसका जो वूल होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अंडर का जो फर होता है उसका। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल। जो पश्मीना शॉल फेमस है वो किसकी बनी हुई होती है, कश्मीरी गोट की। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वॉल। जो ऊँट होते हैं उनके हेयर का भी क्या बनता है, वूल बनता है। लामा एंड अल्पेका फाउंड इन साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे लामा और अल्पेका का जो फाइबर है वो मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी 3.2 दे रखा है। इसमें आपको देखना है
अलग अलग पिक्चर्स आपको कलेक्ट करने हैं और देखना है कि कौन कौन से हमें एनिमल से वूल मिलता है। फ्रॉम फाइबर टू वूल। For obtaining wool, sheep are reared, their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. जो वूल होता है उसके लिए जो ऊन होता है उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भेड़ों का पालन करना पड़ता है। भेड़ों का पालन करने के बाद उनके हेयर्स को कट करना पड़ता है और उसके बाद बनता है हमारा ऊन। ठीक है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, भेड़ों का कैसे पालन किया जाता है और उसे उनकी नस्लों को कैसे बढ़ाया जाता है। इफ़ यू ट्रेवल टू हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अगर आप ट्रेवल करेंगे हिली एरियाज़ में या फिर और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, अगर आप प्लेन्स में ट्रैवल करेंगे, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान आप घूमते हैं तो आप देखेंगे सीपर्ड्स, जो सीपर्ड्स होते हैं जो भेड़ चराते हैं उनको आप देखेंगे टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ सीप फॉर ग्रेजिंग। वो क्या करते हैं, अपनी भेड़ों के झुंड को चराने के लिए निकलते हैं। या आपने देखा होगा शिप आर हर्बीवोर्स, जो शिप होती है वो क्या होती है, हर्बीवोर्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे एनिमल जो क्या खाते हैं, ओनली प्लांट्स एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स, वो क्या खाते हैं, घास और पत्तियों को खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप रियर्स आल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ठीक है, एंड मिनरल्स। ये क्या करते हैं, ग्रेजिंग के साथ साथ जो शिप को चराते हैं उसके साथ साथ ये कुछ अलग चीज़ें भी खाते हैं, जैसे पल्सेस जो दालें होती है, कॉर्न, ज्वार, ठीक है, ऑयल केक्स जो ऐसा मटेरियल जो कि सीड के ऑयल मटेरियल्स लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड, जब सीड से तेल निकाल लिया जाता है उसके बाद जो मटेरियल बचता है वो, तो ये सब तरह की चीज़ें खाते हैं। इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोल्डर्स, ठीक है। जब ये ठंड के टाइम में क्या करते हैं, इनको अंदर रखा जाता है, इंडोर्स अंदर रखा जाता है और इन्हें पत्तियाँ या ग्रेन्स और ड्राई फोल्डर्स खिलाया जाता है। शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, जो शिप जो रहती है, भेड़ जो रहती है, उनका पालन अलग अलग पार्ट्स में, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में उनका पालन किया जाता है। जैसे पशुपालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, वैसे भेड़ पालन भी होता है ऊन प्राप्त करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर टेबल में दे रखा है, यहाँ पे ब्रीड दे रखी है, ठीक है, कैसा क्वालिटी का हमें उससे वूल मिलता है और कौन कौन सी स्टेट में वो पाई जाती है। लोही जो कि गुड क्वालिटी का वूल है, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है, ठीक है। ये उनकी नस्लें दे रखी है यहाँ पे, लोही, रामपुर, बुशेर, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, जो कि कहाँ पे पाई जाती है नस्लें, ये भेड़ों की नस्लें होती है जिनसे हमें अलग अलग क्वालिटी का वूल मिलता है, कुछ कारपेट्स बनाने के लिए, कुछ अच्छी स्वेटर या शॉल बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा दे रखा है जो कि आपको रीड करना है। अब हम पढ़ेंगे कि जो वूल होता है उसमें भी बहुत सारी स्टेप्स होती है, जैसे उसकी कटाई होती है, धुलाई होती है, ठीक है, और उसे मशीन में डाला जाता है, कलर डाला जाता है। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं। वूल जो होता है, ऊन जो होता है, वो हमें कैसे मिलता है, शिप रियर्ड, जो भेड़ पालन होता है उससे हमें वूल मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होती है, ठीक है। जो वूल होता है उससे क्या बनता है, स्वेटर्स बनती है और शॉल बनती है, और भी वैरायटी ऑफ क्या बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रोसेस है शेयरिंग, जो कि क्या होता है यहाँ पे, ये है हमारी भेड़, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो बॉडी पे हेयर होते हैं उनको रिमूव्ड किया जाता है, हेयर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, इनके शरीर से बालों को पृथक किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, बाय मशीन, और जो कि कौन से सीज़न में किया जाता है, समर, गर्मी के टाइम पे क्यों किया जाता है, क्योंकि वूल जो रहता है वो गर्म रहता है और गर्मी में अगर वूल रहता है तो उससे इनको भी गर्मी होती है, इसीलिए ठंड के टाइम पे इनकी हेयर्स को ग्रो करवाया जाता है और जब गर्मी आती है तो इनको क्या कर लिया जाता है, इनकी कटाई कर ली जाती है। तो ये है शेयरिंग, जिसमें क्या होता है, कटाई। हमारा सेकेंड है स्कोरिंग, जिसमें क्या होता है, हेयर वॉश्ड इन टैंकर टू रिमूव। देखो यहाँ पे दे रखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कटाई होती है, कटाई होने के बाद जो वूल होता है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीस, डस्ट, ठीक है, धूल मिट्टी होती है, ऑयल होता है, बहुत सारी ग्रीस होती है, तो उसे क्या किया जाता है, फिर एक बड़े टैंकर में उसको रिमूव्ड किया जाता है, सारा निकाला जाता है। तो सेकेंड प्रोसेस है हमारी यहाँ पे, जिसमें क्या किया जाता है, उसके ग्रीस, डस्ट, डर्ट, ऑयल को रिमूव किया जाता है। थर्ड है शॉर्टिंग, छटाई, वॉश्ड वूल,
जो वॉश्ड वुल होता है, जो पूरा धुल जाता है, उसको फिर फैक्ट्री में सेंड किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री में सेंड किया जाता है और उसे टेक्सचर दिया जाता है, अलग अलग, छोटा बड़ा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर उसे दिया जाता है, लाइक दिस, ठीक है। मशीन में अलग अलग उसे टेक्सचर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग ऑफ बर्स। बर की छटाई की जाती है। जो फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, जो कोमल होते हैं या जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उन्हें हटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है उसको सुखाया जाता है। जो वूल होता है उसे क्या किया जाता है, फिर सुखाया जाता है। लाइक जो फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं उसे आपने आपकी स्वेटर्स पे कभी कभी देखा होगा, जो रुए जैसे रहते हैं, तो वो उन्हें सेपरेट किया जाता है, उसके बाद उसे सुखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डाइंग, ठीक है, रंगाई की जाती है, डाइड इन मैनी कलर्स। जो वुल हमारा फिर सूख जाता है, उसके बाद होता है उसको कलर दिया जाता है। जैसे उसका जो नेचुरल कलर होता है वुल का, उससे फिर कलर दिया जाता है, जैसे ब्लैक, ब्लू, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उसे दिया जाता है। लास्ट में आता है हमारा रोलिंग, जिसमें जो वुल होता है उसे क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है, उसे सुलझाया जाता है और रोल्ड इनटू यार्न, उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर धागे में उसे कन्वर्ट किया जाता है और उसकी बॉल बनाई जाती है। बॉल बनाई जाती है, फिर उसे मार्केट में सेल किया जाता है फॉर स्वेटर एंड अदर आइटम्स। तो इस तरीके से जो भेड़ होती है या अदर जो एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलता है, उसकी अलग अलग स्टेप्स होती है, जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। कटाई होती है, ठीक है, उसके बाद उसको वॉश किया जाता है बड़े टैंकर में, उसके बाद उसे मशीन में टेक्सचर दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसकी डाइंग किया जाता है या फिर उसे रोल बनाया जाता है। ये यहाँ पे दे रखा है रोलिंग इनटू यार्न, उसे यार्न में, सूत में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी फिर बॉल बनाई जाती है, जो ऊन के जो बॉल्स होते हैं आपने देखे ही होंगे, फिर उसकी स्वेटर्स बनाई जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो भेड़ें होती है या फिर जो केमल होता है उससे भी हमें वूल मिलता है, जिसके ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं। वैरायटी वैरायटी के जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमें वूल मिलता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है वूल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, ठीक है। थैंक यू।